तो सत्संग से ही ये इतिहास उठा करके जब देखा गया, सत्संग से ही लोगों में बदलाव आया, बहुत लोग बदल गए। देखो, सत्संग के एक वचन से लंकिनी की जान बच गई। और रावण ने लंका के बिल्कुल नाके पर लंकिनी को, एक राक्षसी थी, बिल्कुल नाके पर बैठा रखा था कि किसी को लंका में प्रवेश करने मत देना। और वो अपने ड्यूटी पर पूरी मुस्तैद थी। उसने भी संकल्प बना लिया था कि किसी को मैं अंदर जाने नहीं दूंगी, क्योंकि आदेश था रावण का, कोई आने न पाया। अब देखो, हनुमान जी जब गए तो उसने रोका कि नहीं, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते हो। उन्होंने बड़ा प्रार्थना किया, हाथ जोड़ा, विनती किया कि मैं विशेष काम से जा रहा हूँ, माता सीता का पता लगाने जा रहा हूँ, हमें जाने दो, राम के काम के लिए जा रहा हूँ, मुझे चले जाने दो। लेकिन उसने कहा कि नहीं, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते हो। तब देखो, जब उसने जिद कर दिया, तब हनुमान जी ने उसके सिर पर ऐसे मुट्ठी मारा तो प्रेमियों वो धरती पर गिरी। कहा न कि विकल हो जब कपि के मारे, तब जाने से निश्चर संहारे। और जो है, पूर्ण रामायण में भी गोस्वामी दास जी ने लिखा कि जब बंदर सिर पर मुट्ठी मारेगा और जब तू धरती पर गिरेगी और मुंह से खून जब निकलेगा, तब समझ लेना कि रावण का खात्मा हो जाएगा। ये जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे करके जब जा रहे थे, उस समय लंकिनी से इस बात को ब्रह्मा जी ने बताया था कि जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, और जो है वरदान दे करके जब ब्रह्मा जी जा रहे थे, तब वही लंकिनी को बता दिए। ये उस समय की बात है प्रेमियों, जब रावण का प्रभाव पूरे विश्व में फैला हुआ था। कहा न देख सकल धर्म विपरीता, और कहीं न सकही रावण भयभीता। देखते थे कि रावण गलत कर रहा, लेकिन कोई नहीं बोलता था डर के मारे। बड़े बड़े देवी देवता उसके आगे ठहरने नहीं टिक पाते थे। उसके पास एक पुष्पक विमान था, वो कहाँ से आया था? कुबेर से लड़ करके उसने जीत लिया था, ले लिया था जबरदस्ती। ऐसा जो है इतना विद्वान था, लेकिन तीन बुराई उसका सत्यानाश कर दिया। शराब पीता था, मांस खाता था, दूसरे की बान बेटी को जब गलत नजर हो गया। तो प्रेमियों, जब हनुमान जी ने लंकिनी के सिर पर मुट्ठी मारा और जब लंकिनी गिरी राक्षसी, तो मुंह से खून आ गया। और जब मुंह से खून आ गया, तब समझ गई। ब्रह्मा की देखो बात याद आ गई। कहने का यही तात्पर्य है कि ब्रह्मा के मुंह से जो सत्संग का वचन निकला कि जब तेरे मुंह से खून निकलेगा, तब समझ लेना कि रावण का खात्मा हो जाएगा। तब वो इसी बात को उसको याद आ गया। नहीं तो अगर दोबारा वो बोलती, कहीं दोबारा हनुमान जी मार देते, तो जान चला जाता। तो सत्संग के एक वचन से लंकिनी की जान बच गई। तो प्रेमियों, आप और हम अगर बराबर साप्ताहिक सत्संगों में लगे रहें, देखो अभी महाराज जी ने कहा वही सत्संगी कहलाएगा जो साप्ताहिक सत्संगों में आएगा, जो गुरु के आदेश का पालन करेगा, वही सत्संगी कहलाएगा। तो हम लोगों को बराबर लगने की जरूरत है। भजन ध्यान बने न बने प्रेमियों, सुमिरन ध्यान भजन बराबर करते रहना है, घाट पर बैठते रहना है। एक दो प्रार्थना सभी लोगों को याद होना चाहिए, विरह का, ये सहज धूल वाली नहीं, विरह की प्रार्थना याद हो, वही बोल करके बराबर दया के घाट पर बैठे रहो। अभी महाराज जी ने कहा, लोग कहते हैं दया करो दया करो, दया कहीं बाहर से होती है। अरे दया का मतलब हम लोग नहीं समझ पा रहे। दया का घाट बनाया गया है, दया घाट पर मिलती है। घाट कौन सा है?